गेहूं की खेती तो भारत में सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ ही किसान भाई ये जो तांडव उत्पादन, भयंकर उत्पादन ले पाते हैं गेहूं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं बाकी के किसान भाई जो सबसे ज्यादा उत्पादन ले पाते हैं भारत में? तो किसान भाई वो इस वीडियो में आपको गेहूं बुआई के समय 3 ऐसे खास चीज के बारे में जानकारी देने जा रहा है, जिसकी अगर आप सही समय पे गेहूं बुआई के समय पे ये 3 तरीका को अगर आप अपना लेते हैं तो किसान भाइयों आपको रिकॉर्ड तौर भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन लेने वाले किसान के लिस्ट में आप भी शामिल हो जाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं कि गेहूं की बुआई अगर आप कर रहे हैं इस वर्ष, तो इस वर्ष गेहूं की बुआई करते समय कौन सी सावधानी को बरते, कौन सा ऐसी खास चीज, नई चीज की मिलावट करे जिससे गेहूं में जबरदस्त फुटाव हो, जबरदस्त कल्ले टिलरिंग बढ़े और गेहूं की पैदावार काफी 2 गुनी मिल सके। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश के किसान भाई जल्दीबाजी में बुआई कर देते हैं, अगेती बुआई के चक्कर में सही मात्रा में, सही डोज में और सही चीज का छिड़काव नहीं कर पाते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि गेहूं की बीज के साथ हम ऐसा कौन सा चीज मिलाएं, किस तरीके से हम बुआई करें, वो सारी जो होते हैं ना कंफ्यूजन होते हैं उनके अंदर से। तो पहले किसान भाई जानकारी को समझे उसके बाद बुआई करे। किसान भाई के मन में काफी सारे सवाल आते हैं कि गेहूं की बुआई पलेवा करके करे या गेहूं की बुआई करने के बाद पलेवा करे, गेहूं की बुआई से पहले खाद छिड़के या गेहूं के बीज में खाद उर्वरक की मिलावट करे, गेहूं की बुआई सीधी हाथों से छिड़काव करे या सीड ड्रिल विधि से बुआई करे। ये तमाम कंफ्यूजन होती है किसान भाइयों को। कितने दिन पर सिंचाई करे, गेहूं के बीज के साथ ऐसी कौन सी चीज को मिला दे जिससे खरपतवार भी ना उगे। तो ऐसी जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है, सारे सवाल का जवाब मिलेगा। बस पूरा इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहली सवाल आपकी जो ये है कि गेहूं की बुआई आपको कैसे करना है, पहले पलेवा करना है या सीधे बुआई करनी है। तो पहली क्वेश्चन का आपको जवाब दे दूं किसान भाइयों, सबसे बेहतरीन अगर आप जमाव चाहते हैं 100%, तो आप क्या करें, गेहूं बुआई से पहले खेत को पलेवा कर दे। पलेवा करने के बाद आपको जुताई करना है किसान भाइयों, गहरी जुताई करनी है कल्टीवेटर से। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पलेवा हो जाए उसके बाद गहरी जुताई करनी है। उसके बाद अब किसान भाई की बात आती है कि कौन सी खाद डाले गेहूं की अगर आप बुआई करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों खाद डालने का भी 2 विधि है, या तो आप बीज के साथ खाद मिला सकते हैं या सीधा खेत में खाद डाल सकते हैं। तो बीज के साथ कुछ ही खाद को आप मिला सकते हैं। तो बीज के साथ ऐसा कौन सा खाद मिलाएं, और अगर आप सीधे खेत में डालना चाहते हैं तो कौन से खाद मिलाएं। तो जो किसान भाई बीज के साथ खाद मिलाना चाहते हैं तो किसान भाई आपको बता दें कि बीज के साथ आप केवल और केवल डीएपी और एनपीके ये 2 खाद ही मिला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो नाइट्रोजन, पोटास ये भूलकर भी ना मिलाए, ऐसी गलती ना करे किसान भाई। अब किसान भाई की बात आते हैं कि हम बीज के साथ ना तो डीएपी मिलाना चाहते हैं और ना ही एनपीके मिलाना चाहते हैं, सीधे आप खेत में खाद देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कौन कौन खाद दे सकते हैं? तो किसान भाई बुआई के समय आप 2 बोरे, आप 2 बैग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट दे सकते हैं। उसके बाद 1 बैग यूरिया और 10 केजी पोटास, इन तीनों को आपस में मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद खेतों में छिड़काव करना है। अब किसान भाइयों आपको कुछ मैं ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें आप गेहूं की बीज बुआई के समय अगर आप उस चीज को मिलावट कर देते हैं तो आपका बीज जो है ना 100% जमाव होगी और उसमें कल्लों की संख्या भी, जब आपका समय आ जाएगी कल्ले बढ़ने की, तो बहुत ही बेहतरीन कल्लों की विकास होगी। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि जब आप गेहूं के बीज लेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 50 केजी, अगर आप किसान भाइयों प्रमाणित बीज की बुआई कर रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में ले, और रिसर्च वैरायटी की बुआई कर रहे हैं तो आप 40 या 50 केजी बीज ले सकते हैं। 50 केजी या 40 केजी जब आप बीज लेंगे तो उसमें क्या करना है, 250 ग्राम आपको नैनो डीओपी लाना है। नैनो डीएपी की आपको क्या करना है, स्प्रे मशीन में, स्प्रे टैंक में डाल लेना है और गेहूं की बीज के एक कपड़े पे आपको पूरे बीज को डाल देना है। उसके बाद उस नैनो डीएपी के आपको उस गेहूं के बीज पे स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हाथों से उस गेहूं को चारों तरफ से अच्छी तरीके से मिला लेना है। किसान भाइयों ये मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, और इस विधि से आपका जो जर्मिनेशन है ना वो 100% होगी। तो इस तरीके से गेहूं के बीज के ऊपर स्प्रे करने के बाद हाथों से आपको बीज को मिला लेना है। और मिलाने के बाद किसान भाइयों अगर ये तरीका अपनाते हैं तो आपको बुआई कैसे करनी है, तो बुआई आपको सीड ड्रिल विधि से करनी है, हाथों से छिड़कना नहीं है। जब आप नैनो डीएपी इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको सीड ड्रिल विधि से बुआई करें।
किसान भाइयों इसकी जो गहराई अगर 3 से 3.5 अंगुली अगर गहराई रहती है तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी। इसकी जो जड़ के विकास है वो भी अच्छे से होगी और जर्मिनेशन भी काफी अच्छे से होगी। तो ये था किसान भाइयों, बीज के साथ आप नैनो डीएपी का स्प्रे करके उसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद सीड ड्रिल विधि से आपको बुआई कर देनी है। ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हो? खाद का जो हम आपको बताए ये डोज को नहीं बढ़ाना है, डोज सही मात्रा में ही रखे। कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं, खाद की ज्यादा मात्रा डाल देते हैं। तो किसान भाइयों जो जरूरत होती है ना उतना ही पौधे को देना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा देते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होती है, वही आगे चल के आपको समस्या आने लगती है गेहूं में। अब किसान भाई की जो सवाल आती है कि गेहूं में जब आप बुआई कर लेते हैं तो बुआई करने के बाद जब पहली पानी की नंबर आती है तो गेहूं में पहली पानी कब दे। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि जब आप पानी देने जाएंगे, सिंचाई करेंगे पहली और बेस्ट कल्ले की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो जब आपका जमा हुआ है ना चारों तरफ से आपको चारों साइड से कुछ पौधे को जड़ से उखाड़ लेना है। और जड़ से उखाड़ने के बाद उस पौधे में देखना है सूंडी जो होती है ना उसके 2 से 3 अगर हो चुकी है तो उसके बाद आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों पहली सिंचाई आप जब करेंगे तो उसके बाद से ना आपके गेहूं के जो पौधे हैं उसके कल्लों की संख्या में विकास आना शुरू हो जाएगा। जब कल्लों की संख्या में विकास आना शुरू हो जाएगा और अच्छा से आपका कल्ले के विकास हो जाता है तो किसान भाइयों आपको बता दें कि कोई नहीं रोकेगा आपको बेहतरीन उत्पादन लेने। तो किसान भाइयों इस वर्ष अगर आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो मैं आपको 2 तरीका सजेस्ट करूंगा। या तो आप गेहूं की बीज की नैनो डीओपी की छिड़काव करके और बीज को उपचारित कर लेना है, उसके बाद बीज को सीड ड्रिल विधि से बुआई करना है। या जो किसान भाई हाथ से बुआई करना चाहते हैं तो वो गेहूं के बीज के साथ एनपीके और डीएपी को आपस में मिलाकर हाथ से छिड़काव कर सकते हैं। या तो किसान भाई खाद अलग से देना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप पलेवे करने के बाद खेत की जब जुताई करेंगे उस समय पे आपको डीएपी और यूरिया और पोटास की मात्रा देना है, खेतों में छिड़क देना है। उसके बाद एक बार रोटेवेटर से जुताई करवाना है ताकि खेत समतल हो जाए और खेत समतल हो जाए तब आपको गेहूं की बुआई करना है। सिंचाई करने के लिए हमने 21 दिन का समय बताया। किसान भाइयों ये जो तरीका था, ये जो फार्मूला था, अगर आप सही से अपना लेते हैं, सही मात्रा में डोज रखते हैं, सही समय पे सिंचाई करते हैं, कल्ले की संख्या में विकास होने के टाइम पे आप सही समय पे खाद उर्वरक और स्प्रे डालते हैं और इस विधि से अगर आप बुआई करते हैं तो किसान भाइयों आप भी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन लेने वाले किसान में से आएंगे। तो गेहूं के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला हमने बताने की कोशिश की आपको। किसान भाइयों ये वीडियो कैसी लगी और भी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक